गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज का मुझे नहीं पता कि कितना ब्लॉग मैं शूट कर पाऊँगी, क्योंकि कल से मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मतलब रात को ज़्यादा हो गई थी और सुबह भी आज काफ़ी इसलिए लेट उठी हूँ, तो मुझे आज नहीं पता कि कितना मैं शूट कर पाऊँगी। लेकिन सुबह फिर भी मैंने कहा जैसे तैसे उठ जाती हूँ, एटलीस्ट मेरे सुबह मंदिर जाने का तो हो जाए। और आज पोछा लगाने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, तो मैं नीचे वाले फ्लोर पर झाड़ू लगाऊंगी और ऊपर वाले तो साफ़ है ही। अगर दिन में हिम्मत लगी तो दिन में लगा लूँगी, लेकिन अभी तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा। और एक्चुअली मुझे कल फ़ीवर भी हो गया था, मुझे उतना पता नहीं चला, और बीपी लो हो गया था काफ़ी ज़्यादा। और कल मेरा फास्ट भी था बिना नमक वाला, और बीपी लो की वजह से ज़्यादा दिक्कत आ गई और शायद वायरल हो गया है, पता नहीं। अभी भी फ़ीवर है ही। फिर मैं नहा धो के मंदिर के लिए तैयार हो गई और 6 बजने वाले थे, मंदिर गई और थोड़ा सा लेट आई हूँ मंदिर से। और मंदिर में मैंने जैसे जल वगैरह चढ़ाया ना, तो मेरा फ़ीवर अचानक से उतर गया, तो बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा। और फिर किचन में आके, एक्चुअली कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो गैस वैस सारा मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। मैंने कुछ किया ही नहीं, रात को खाना इन लोगों का बना दिया और फिर उसके बाद गैस छोड़ दिया। बर्तन भी ऐसे ही रह गए थे, जो इन लोगों के खाने वाले बर्तन थे। तो गैस पे ऐसे कमल जी ने दूध उबाला था, रात को दूध लेके आए थे, तो पूरा दूध गिरा हुआ है। तो खैर ये सब तो अभी कर लूँगी मैं। और देखती हूँ मैं, अभी फ़ीवर तो उतर गया है, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा वीकनेस। तो मैं देखती हूँ कितना कर पाती हूँ। और यश के उठने से पहले मैं सोचती हूँ दलिया बना लूँ, क्योंकि उठ जाएगा फिर तो नहीं बनाने देगा। वो पैकेट ही छुपा देता है या पता नहीं कहीं बॉक्स वगैरह गुम कर देता है। लेकिन दलिया तो मेरा फेवरेट है, इसको खाने से तो वैसे ही मेरे में ताकत आ जाएगी। तो खैर अभी मौसम भी बदल रहा है, तो हो सकता है उस वजह से हो गया हो। क्योंकि कल रात को भी काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था, काफ़ी रात तक जगी रही, नींद ही नहीं आ रही थी, बहुत बेचैनी हो रही थी। और चलिए अब दलिया फटाफट से बना लेते हैं। और ये मैं आके मंदिर से आके इसलिए बना रही हूँ, क्योंकि वो जो मंदिर है, ऊपर वाला घर वाला मंदिर है, तो उसके जो बर्तन हैं भगवान के, वो कमल जी ने अभी नहीं साफ़ नहीं किए हैं। और कमल जी ने कहा कि मैं आऊँगा मॉर्निंग वॉक से फिर करूँगा, उसके बाद जाके पूजा करना अगर कर पाओ बैठ के। तो मैं कहा चलो ठीक है। तब तक इधर मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। और नीचे की मैंने कुंडी लगाई है, जैसे बाहर जाते हैं तो वैसे ताला मार के जाते हैं, ताकि फिर मुझे छत से आके खोलना ना पड़े। तो अभी फिर जब आ जाएंगे मॉर्निंग वॉक से फिर मैं जाऊँगी। और तब तक जब तक दलिया बन रहा है, मैंने सोचा इधर कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। बस ये जो थोड़े से कपड़े थे, ये थोड़ी थोड़ी देर पे आते रहते हैं, ऊपर से जैसे सूखते हैं ना। और वैसे तो मैं साथ के साथ कोशिश करती हूँ हटा लेने की कपड़ों को फोल्ड करके। उसके बाद अब यह शूट के आ चुका है, तो वो मेरे से सफाई मांग रहा है कि आप दलिया क्यों बना रहे हो। तो मैं उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ, ये रीज़न है वो रीज़न है। अब खैर हम लोगों की बात बन गई, किसी बात पे राज़ी हो गया वो। तो अब ये दलिया मेरा बन चुका है, तो अब मैं जाऊंगी फिर छत पे। और ये यहाँ पे एक टिशू का टुकड़ा था, तो मैंने सोचा ये साफ़ करते हुए जाऊँ। 7:15 बज चुके हैं। और फिर कपड़े मैंने धो लिए थे नहाते समय। कमल जी ने मना किया था कि मत धोना, मशीन में ही डाल देंगे, लेकिन आदत से मजबूर। और जब मैं कपड़े की बाल्टी छत पे लेके आई ना, तब पता लगा कि अभी जबकि 2-3 कपड़े होते हैं, मतलब अपने ही कपड़े होते हैं मेरे, उसमें ऐसा लगा जब तबीयत ख़राब हो ना, फिर पता लगता है कि वो भी भारी लगती है, खुद ही चढ़ने में बहुत दिक्कत लगती है। तो मैं जल चढ़ा लेती हूँ। और फिर पूजा भी मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, शाम को आधा जाप वगैरह मैं बाकी शाम को कर लूँगी, क्योंकि अभी इतनी देर मेरे से बैठा ही नहीं जाएगा। तो फटाफट से जल चढ़ा के थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट वॉक करूँगी और उसके बाद फिर नीचे जाके पूजा करूँगी। तब तक कमल जी ने जो भगवान वाले रूम में मंदिर की सब सफाई कर दी है मॉर्निंग वॉक से आने के बाद। क्योंकि मैं लेट उठी हूँ, तो कमल जी को मतलब मैं ही उठाती हूँ सबको, तो इसलिए अब 8 बजने वाले हैं। नीचे आके थोड़ा सा मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ आज नहीं करूँगी। थोड़ा सा प्राणायाम, जिसमें अनुलोम विलोम भस्त्रिका वगैरह करती हूँ, डीप ब्रीदिंग। उसके बाद ये जो तितली आसन, तो ये करने के बाद मैं थोड़ा बहुत खीरा वगैरह खाऊंगी। उसके बाद दलिया खाऊंगी, क्योंकि फल खाने का भी टाइम नहीं है। 8:30 बजे तक ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, और उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर बर्तन धोती हूँ। और उसके बाद फिर से शायद बुखार आ गया था, और फिर मैं उठी हूँ 1:15 बजे, क्योंकि मैं ऐसे लेटने गई तो फिर मुझे एकदम नींद आ गई और तबीयत और ख़राब लगने लगी। तब तक इन लोगों ने, मुझे लगा कि लोग उठा ही देंगे मुझे, और मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था। लेकिन बीच बीच में ये लोग अपना दोनों ने मिलके खाना बनाया है। और खाने में बनाया दाल, और ये करेले की सूखी सब्जी, और चावल बनाए हैं, और लौकी की सब्ज़ी बनाई है कमल जी ने। तो खाना तो ठीक ही बनाया है, लेकिन अभी मेरे मुंह का टेस्ट बिल्कुल ही वो अजीब सा हो रखा है। तो मैं सोच रही थी कि अभी जब खाना बनाने का टाइम होगा तो मुझे उठाएंगे। मैंने बोला था मुझे थोड़ी देर में उठा देना, क्योंकि जब भी तबीयत ख़राब होती है या मन सही नहीं लगता ना, तो सबसे ज़्यादा लगता है बस आलस आता है,
थकान होती है। उसके बाद मैं गिलोय और तुलसी पत्ता लेके आई हूँ काढ़ा बनाने के लिए, तो इसको खाने के बाद काढ़ा पीऊँगी। तो इसको बना लेती हूँ, चढ़ा देती हूँ। गिलोय के पत्ते को बस थोड़ा सा तोड़ के डाल रही हूँ और तुलसी पत्ता, इसमें और कुछ नहीं डाल रही हूँ, काली मिर्च वगैरह नहीं डाल रही हूँ। बस इसको थोड़ी देर के लिए चढ़ा दूँगी, उबल जाएगा। खाना खाने के बाद मैं भी पी रही हूँ ये काढ़ा और यश को भी दे दिया है, साइड में मेरे बगल में बैठा है। और उसके बाद मैं फिर लग गई, कमल जी थोड़ी देर आराम करने लगे क्योंकि सुबह से लगे हुए थे, वो आज थोड़ा लेट से जाएंगे इसलिए। तो मैं तब तक कबर्ड को जो भी कपड़े थे ना सबको फ़ोल्ड करने लगी। कल मैंने अलमारी के कपड़े जो थे थोड़े से प्रेस किए थे, आज सबको निकाल के फ़ोल्ड कर लिया। और कुछ कपड़े ऊपर वाली अलमारी में रखने हैं, कुछ हटाने हैं। और ये दोनों मैंने निकाला है, इनको वॉश करना है, फिर पहनूंगी। और ये करते करते लगभग 4 साढ़े 4 बज गए। और उसके बाद अब मैं ये बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी। अब ये चेंज करके फिर ऊपर वाले फ्लोर के लिए भी निकाल लेती हूँ बेडशीट। आज का दिन लगभग मेरा ऐसे ही चला गया। फिर मैं जब उठी सो के तभी मैंने सारा काम, फिर डस्टिंग वगैरह की, अलमारी सही की, सब कुछ किया। तबीयत ख़राब हो जाए ना तो पूरा रूटीन ऊपर से नीचे हो जाता है। वो तो शुक्र है इन लोगों ने खाना बना लिया था, नहीं तो या तो बाहर से मंगाते या फिर मैं जब उठती तब बनाती। एक्चुअली इन लोगों ने मुझे उठाया ही नहीं क्योंकि फ़ीवर ज़्यादा आ गया था, तो फिर मैं सो गई। और कल जो मैंने प्रेस किए हुए थे कपड़े कर रही थी मैं, तो वो प्रेस किए हुए कपड़े भी मैंने बेड के साइड में रख दिया था। और फिर आज मैंने सारे कपड़े अलमारी से निकाल के फिर से उनको सही से फ़ोल्ड करके रख दिया है। फिर अलमारी किसी और दिन सही करूँगी। बस अभी मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया। और कुछ जो नए कपड़े थे या कुछ इस कबर्ड के नहीं थे वो मैंने हटा दिए। अब मैं ऊपर आई हूँ यहाँ पे चादर बिछाने, लेकिन यहाँ यश बैठा है तो इसलिए नहीं बिछा सकते। तो फिर नीचे आ गई। नीचे आके फिर मैंने एक ये आलू, कच्चा आलू है, इसको ग्रेट कर रही हूँ। और यश कह रहा है स्नैक्स बनाओ कुछ अच्छा। फिर उसके बाद उसमें सूजी डाली, दही डाली। सुबह और शाम के नाश्ते के लिए ना यश बहुत ज़्यादा वो रहता है, वो क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। फिर इसमें मसाले, और इसमें आप कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं। मैंने इसमें आलू सब्जी मसाला डाल रही हूँ, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है क्योंकि इसमें आलू ग्रेट करके डाला है ना, मैंने सोचा क्या पता अच्छा आ जाए। तो इन सबको मिक्स कर लिया और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जब तक सब्जियां काट के इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं। तो बस ये हो गया। अब इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मुझे ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है। और ये बना रही हूँ तो यश तो यही खाएगा, ये मुझे पता है, खाना खाएगा नहीं। फिर मैं भी क्यों फिर खाना खाऊँ, मैं भी यही खा के रह जाऊँगी। खाना बस कमल जी के लिए बनाऊँगी मैं, क्योंकि शाम को जैसे मैं अगर कुछ खा लूँ ना तो मैं भी फिर खाना नहीं खाती हूँ, यश भी नहीं खाता है। और कमल जी को प्रॉपर खाना चाहिए, चाहे ये कुछ भी बनाऊँ तो उनको खाना मतलब खाना चाहिए। तो उनको सब्जी चावल मैं उनके लिए बनाऊँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ एक बंदे के लिए बनाना है, फिर दाल एक्स्ट्रा बच जाएगी, फिर वो कौन खाएगा। नहीं तो जो भी एक्स्ट्रा बच जाता है वो मुझे ही खाना पड़ता है सबके बदले। तो ये सब्ज़ी साथ में काट रही हूँ। चावल मैंने चढ़ा दिए और जैसे ही चावल बन के हटेगा तो मैं वो कर लूँगी। और ये सारा मेरा बन चुका है। ये यश की प्लेट है और 7 बजे तक मेरा सब बन गया था। फिर उसके बाद 8 बजे करीब मैं छत पे आई थी। कमल जी को खाना वाना दे के और बर्तन वगैरह सारे मेरे धुल चुके हैं। उसके बाद मैंने सोचा छत पे वॉक कर लूँ थोड़ी देर, फिर उसके बाद नीचे जाऊँगी। और आज चाँद बिल्कुल रेड हो रखा है। तो चलिए अब 8:40 हो चुके हैं फ्रेंड्स, और मेरा सारा काम वाम हो चुका है। और मैं छत पे अभी आधे घंटे वॉक करके आई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ। देखती हूँ अगर वीडियो एडिट हो पाई तो कर लूँगी। और इधर की चादर नहीं बदल पाई क्योंकि पहले यश बैठा हुआ था, फिर जब मैं दोबारा भी आई हूँ तो भी यश आ गया है, तो मना कर रहा है कि यार कल बदल देना। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में या किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।